राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 11 अक्टूबर और दिन है शनिवार और आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि आज शाम 4:45 पर समाप्त होगी। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 5वें दिन का अध्याय और कथाएं। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतने दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, तो वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रात में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे उसके घर पर चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। अरे हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलकर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के
पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोल, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो वह बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी कि तब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी खीर सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज यहाँ यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को 7 कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपत्ति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कीर्तन के, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार का सुंदर वस्त्र पहनकर उसने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बड़वा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं और
वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू ही मेरा बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जा और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगियां फट गई और उनकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए हैं वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने सुनने और हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य की आज का अध्याय। सारी कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महात्म्य वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे दिया है यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने देवर्षि नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तुम कौन हो और शिवजी जी वहां कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वृज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। अब उसका कंठ तो नीला हो गया, साथ ही साथ देवराज इंद्र का वृज भी भस्म हो गया। इसके बाद उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकटी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिवजी जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अगासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सूरनर, मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा, देव, जो सुरराज इंद्र से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। तब बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुण्य देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्य राज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके
तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र ही शांत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि पुंज को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा जी के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी, और उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर श्री ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है, तो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्राह्मण जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुपाई और कहने लगे, इतने हमारी आंखों से जल निकला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा, और यह शिवजी जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथों से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए बड़े आनंद में उनका जीवन बीतने लगा। उनके दिन बीतने लगे। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा जलती, पाद अर्घ तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना अथवा दुख सहन करती है, और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3 करोड़ रोमों के अनुसार 3 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर पुण्य पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को भी देखा, तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पति का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवंश न तो मस्तक झुकाया और न मस्तक नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा
दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन ले। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि रत्न तुम हमको वापस लौटा देना। दूत के यह अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र से देव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न प्राप्त किए हैं उन पर दैत्यों का अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का वह कोई उपाय सोचने लगा। उसने सभी देवताओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना लिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब राज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्य और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मर कर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणांचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटी का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि समूचे द्रोणांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणांचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुआ युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत पर गए, किंतु वहां पर पर्वत को न पाकर और देवताओं का सहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दिशाओं में भागकर छिपने लगे तब देवराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच कच आदि अनेक रूप धारण करके सभी भक्तों के दुखों को मिटाने वाले हैं, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा इंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा प्रथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ।
प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? तब भगवान कहने लगे, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और तुम्हारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके समस्त यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर और राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोक में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए समस्त त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य के आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आज आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे। अब सुनिए कार्तिक मास में हर दिन नियम से सुनी जाने वाली सीता नित्य नेम की कथा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। प्रभु श्री राम सुना रहे थे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी। उसने सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर में चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तो दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ ने बताया कि वह सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। यह कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि माता जी, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसी ही बात है तो फिर भी मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका बलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। तो वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर धन के भंडार, पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता जी, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे हैं, वैसे भी हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलियो, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।